गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। आज मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताऊंगी। पिछले सारे टेंस के बारे में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट कर सकते हो, उसमें हर टेंस से रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू मैंने टेंस आपको बताया। आज आपकी टेंस की लास्ट क्लास है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन बताया था। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भविष्य में कोई कार्य हो रहा होता वो कुछ देर तक जारी रहेगा, तभी वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। शैल हैव बीन का यूज़ जो होता है वो आई और वी के साथ होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज़, विल हैव बीन का यूज़ होता है। तो आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करें। तो इसके सेंटेंस फॉर्मेशन को देख लेंगे। पहले मैं बता दूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने हर टेंस में आपको बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं। पहले वो होते हैं जिसका आंसर यस या नो में होता है। यस या नो वाले वो होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती, वही होते हैं यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरे होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड या WH की फैमिली वाले वर्ड लगे होते हैं, उन्हें क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले विल लगाते हैं या शेल लगाते हैं। जैसा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से, यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो हम शेल लगाएंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम विल लगाएंगे। फिर तो ये हो गया, ये विल या शेल लगेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर हैव बीन आ जाएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसमें आईएनजी हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और फॉर आएगा, फिर टाइम जो भी होगा वो दिया रहेगा वो आएगा। आपको फिर से मैं बता दूं, सिंस और फॉर का यूज़ कब होता है? जब निश्चित समय की बात आती तब हम सिंस का यूज़ करते हैं, जब अनिश्चित समय की बात आती तो फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे कार्य स्टार्ट हुआ उस टाइम को हम उस टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय तक कार्य चला है, 2 दिन, 2 घंटा, 3 दिन, इसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे मॉर्निंग से, मंडे से, जून से, जब कोई स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाएगा तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिया फॉर और सिंस का यूज़ क्यों कब कब होता है। अब हम इसका ट्रांसलेशन कर देते ताकि आपको जो भी मैंने बताया तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्या बच्चे सुबह से पढ़ते रहे होंगे? क्या, और बच्चे हमारा सब्जेक्ट है, तो बच्चे आई और वी तो है नहीं, तो इसके साथ हम विल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम विल लगा देंगे, विल। फिर बच्चों के लिए द चिल्ड्रन, फिर इसके बाद आएगा हैव बीन, विल द चिल्ड्रन हैव बीन। स्टडी होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे स्टडीइंग। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सुबह से एक निश्चित समय है, स्पेसिफिक टाइम दे दिया। अगर 2 घंटा दिया होता, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 घंटा क्लियर कर दिया। ये निश्चित समय तो उसके लिए सिंस यूज़ होगा, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन वाले वर्ड में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। विल द चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे मैंने निश्चित टाइम दिया था तो इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। यहाँ पे 2 घंटा एक अनुमानित टाइम दिया है तो हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। सब
हेल्पिंग वर्ब मेरी वही रहेगी, विल द चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग अनिश्चित समय है, अनुमानित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 hours। Will the children have been studying for 2 hours? अब ये तो आपका हो गया जब यस या नो वाले सेंटेंस होते या फिर जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप्स बताऊंगी। इसमें क्वेश्चन वर्ड या WH की फैमिली के वर्ड आते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें सब कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन इसी तरह होता, केवल विल से पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते। वेरी इजी, वेरी सिंपल। सब कुछ कंस्ट्रक्शन इसी तरह होगा, विल होगा, सब्जेक्ट होगा, विल या शेल होगा, सब्जेक्ट होगा, हैव बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और टाइम के हिसाब से सिंस या फॉर लगेगा। केवल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड या WH वाले वर्ड पहले लगा देंगे। तो इसको देख लेते हैं, इसको भी हम फॉर्मेशन कर देते ताकि आपकी नॉलेज और भी क्लियर हो जाए। तुम सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे? टाइम के बारे में लिख दिया गया, निश्चित समय हो गया। अगर सोमवार का देखें तो आज से हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन से वो स्कूल नहीं जा रहा है। एक निश्चित टाइम है तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। यू हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ करेंगे और सिंस और फॉर में समय निश्चित है इसलिए सिंस का यूज़ करेंगे। क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई। फिर बाकी सब कुछ इसी तरह होगा, वाई, विल, फिर सब्जेक्ट हमारा यू है, वाई विल यू। अब ये निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट गोइंग। Why will you not have been going to school since Monday? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा जैसा कि इसमें भी ये विल शेल रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें भी, और चाहे यस या नो वाले हो, क्वेश्चन वर्ड वाले हो, इसमें भी नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। अब इसको देख लेते हैं। इसका निगेटिव को हमने पॉजिटिव कर लिया। मैं 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा होगा? तो क्यों के लिए वाई, क्वेश्चन वर्ड वाई यूज़ होगा, वाई। अब चूँकि सब्जेक्ट हमारा मैं है, मैंने बताया आई के साथ शेल लगता है तो यहाँ पे मैं शेल लगाऊंगी, आई शेल, वाई शेल आई हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गोइंग, गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट। 2 दिन से अनुमानित टाइम, फॉर 2 hours, 2 days।
क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट के हिसाब से विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर टाइम के लिए, फिर टाइम लिखा। अगर इसी में नेगेटिव सेंटेंस चाहे यस या नो वाले हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड वाले हो, यस या नो वाले हो तब भी, चाहे क्वेश्चन वर्ड वाले हो तब भी, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लग जाता है। अगर मैं कहूँ क्या बच्चे सुबह से नहीं पढ़ते होंगे, तो विल द चिल्ड्रन नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। विल द चिल्ड्रन नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वाई विल यू नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, वाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। Why shall I not have been going to school for 2 days? तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों सेंटेंस यस या नो वाले, क्वेश्चन वर्ड वाले, उन दोनों का सेंटेंस फॉर्मेशन बताया। अगर वो पॉजिटिव में हो तब भी, अगर वो निगेटिव में हो तब भी। और इस सेंटेंस फॉर्मेशन सब यही इसी तरह लगे क्वेश्चन वर्ड वाले में, केवल क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएंगे। अगर नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट की जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सेम सेंटेंस फॉर्मेशन होंगे। इसी के साथ ही आपका टेंस कंप्लीट हो गया। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो में देख रहे हैं तो बाकी टेंस के बारे में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हर टेंस से रिलेटेड डिटेल वीडियो, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताऊँगी। मेरी ये जो भी क्लास होगी वो 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर को बेस्ड करके मैंने ये वीडियो तैयार किया। आपकी नॉलेज में जो भी हो उनको ये वीडियो ज़रूर सेंड करिए, उनको ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको हेल्प मिल सके। इस वीडियो को देखकर आप बिना कोई रटे, बिना वो करें, जो है आपको टेंस के बारे में समझ में आ जाएगा। मैंने इतनी इजी टू ईजीएस्ट वे में टेंस को डिटेल में बताने का कोशिश की। अब मैं नेक्स्ट आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगी। 1 वर्ड 1 सेंटेंस 1 लाइन वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि इंटर में पैराग्राफ वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, उनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।